नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बृहस्पति देव महाराज के ऊपर। बृहस्पति देव महाराज अभी मिथुन राशि में जाने वाले हैं और मिथुन राशि में जाके वो क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे और किस राशि के लिए क्या वो लेकर के आए हैं उसके लिए बात करेंगे। और बृहस्पति का एक्चुअल में जब गोचर होता है तो उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अभी बृहस्पति बड़ी स्पीड से जाएंगे, उनकी जो स्पीड है, जो गति है वो बढ़ जाएगी और अभी वो गति बढ़नी शुरू हो गई होगी। और यहाँ पर मिथुन राशि में वो ज़्यादा लंबा नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे वो भी बताऊंगा आपको, उसकी वजह क्या है। उसके बाद वो फटाफट वो कैंसर में चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में, फिर वहाँ से वो रिवर्स होकर वापस मिथुन में आएंगे, फिर वहाँ पर रहेंगे। फिर जो 1 साल का इनका जो सिस्टम होता है गोचर का, वो अपना गोचर वो पूरा करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और सबके साथ में आल का बटन दबा देंगे तो बहुत बढ़िया, आपको अपलोड होने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और ये काम सिर्फ आप 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, 30 सेकंड में कर सकते हो, तो करना चाहिए। और शेयर, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। आगे जाके जैसे आपकी इच्छा, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, समझदार हैं, सब पता है आपको, तो मेरे कहने का मतलब नहीं, लेकिन एक रूटीन होती है, तो क्या उसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। एनीवे, तो बृहस्पति महाराज, अभी बृहस्पति का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बृहस्पति अभी टॉरस साइन में जा रहे थे, मतलब काल पुरुष की कुंडली के 2nd हाउस में, ठीक है। और वहां से उनकी पंचम दृष्टि कहाँ जा रही थी, वो 6th हाउस, मतलब कि वर्गो साइन पे, जहां पर केतु का गोचर हो रहा था। सप्तम दृष्टि थी उनकी स्कॉर्पियो राशि पर, और दशम दृष्टि थी, नवम दृष्टि थी उनकी कैप्रिकॉन साइन, जो कि दिखाता है कि आपका 10वां घर, काल पुरुष की कुंडली का दे रहा हूँ आपको। बाकी आपके घर का भी आप देख सकते हो, जहां पर भी पड़ा होगा वो दृष्टि यहाँ पर काम करेगी। अभी जब ये एक दिल्ली के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए जिनको बोला जाता था ग्रेंटेड एस्ट्रोलॉजर, वो तारीख लिख के देते थे, इस तारीख को आपका ये काम होगा, बस उसके पहले उनका कोई प्रोसीजर था। तो उनका एक नियम था, एक नियम बना रखा था उन्होंने। वो कह रहे थे कि अगर बृहस्पति मकर राशि में नीच का है तो वो टॉरस में भी नीच का फल देगा और वर्गो में भी नीच का फल देगा। और अगर वो कैंसर साइन यानी कर्क राशि में उच्च का होता है तो वो कैप्रिकॉन जो वृश्चिक राशि है उसमें भी उच्च का रिजल्ट देगा वो, और जो मीन राशि है उसमें भी उच्च का रिजल्ट देगा। और ये काफ़ी हद तक उनका काम करता था, तो वो यूज़ करते थे, बाकी दुनिया करे ना करे वो अपना। अब ये घर उन्होंने क्यों लिए, क्योंकि अगर देखें 2, 6, 10 एक ट्राइन बनता है। 2 से 5वें में 6th हाउस, 6 से 5वें में 10वां घर, 4 से 5वें में 8वां घर, 8वें से 5वें में 12वां घर, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है हमेशा, हर चार्ट के अंदर, आपके मेरे सबके चार्ट के अंदर। तो बृहस्पति जब टॉरस में आए थे तो मैंने बोला था कि आपका पैसा जाने वाला है। और बहुत से लोगों का मैंने देखा भी है कि पैसे को लेकर बड़ी दिक्कत हुई, खुद मेरे को भी, मैं भी आपके अंदर ही आता हूँ, मैं को ऊपर से तो गिरा नहीं, तो मेरे को भी दिक्कत हुई पैसे की। वो बात लगा कि वो पैसा एक अच्छी जगह पे खर्च हुआ, ठीक है, लेकिन इशू पैसे का इशू रहा। दूसरी बात यह है कि जो काल पुरुष कुंडली का दूसरा घर होता है उसको बोलते हैं, लाल किताब में बोलते हैं मंदिर, धार्मिक स्थान। मंदिर धार्मिक स्थान, वो कोई भी हो सकता है। अभी आप देखो, जब टॉरस राशि में ये आए हैं बृहस्पति, उसके बाद अभी क्या चल रहा है आप देख रहे हो ना, कि अपना वक्फ की संपत्तियों को लेकर के डिस्प्यूट। 6ठे घर में केतु जा रहा है देखो, और केतु को ज्योतिष के अंदर मुस्लिम कैटेगरी गिनते हैं, राहु को गिनते हैं क्रिश्चियन। डिस्प्यूट दिया उसने क्योंकि यहां पर वो नीच का काम कर रहा है, तो इस हिसाब से मैंने इसलिए आपको बोला कि एस के मेहता साहब इसको लेते थे, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेके आश्वस्त थे कि ये काम करता है। और ये वक्फ की संपत्ति और ये संभल, ये वो सब कुछ आपने देखा ही कितना कुछ हुआ हमारे जो पीछे अभी लास्ट ईयर में। अभी तो बृहस्पति जा रहे हैं मिथुन राशि में, तो डिस्प्यूट दिया उन्होंने कुल मिला के, जिसका अभी फैसला भी हुआ नहीं, भी आने वाला है, कल होगा या परसों, कभी भी होगा।
लेकिन अभी आने वाले समय में क्या होगा, मिथुन राशि में क्या होगा, क्यों मिथुन राशि में वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे कि मिथुन राशि के अंदर आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, अभी वो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, तो उसी में रहेंगे, फटाफट निकलेंगे, मंगल की राशि से निकलेंगे। 6:40 दो पद मंगल के हैं, फिर आर्द्रा शुरू हो जाएगा, फिर पुनर्वसु आएगा उनका अपना नक्षत्र, वहां से भी फटाफट वो निकल जाएंगे और वो वापस रिवर्स मान के वक्री होकर के वो वापस पुनर्वसु के अंदर आएंगे। अब आर्द्रा में से वो इसलिए फटाफट निकलेंगे या मंगल के, क्योंकि मंगल जो है वो एक आर्मी कमांडर है, सेनापति है, और बृहस्पति की हैवी मोटी बॉडी मोटी है। बृहस्पति को बोलो कर्क भाषा, मतलब कड़क भाषा में बोलो, जैसे कमांडर पुलिस वाले बोलते हैं, वो नहीं बोल पाते, इसलिए उनको यहाँ पर असहज महसूस होता है। राहु के नक्षत्र में वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल किताब कहती है कि जहाँ पर राहु होगा बृहस्पति वहाँ पर चुप हो जाता है, क्योंकि राहु के पास वो ताकत है जो बृहस्पति को हैंडल कर लेती है। बृहस्पति और राहु अगर आपके चार्ट में इंटरकनेक्टेड है किसी भी तरीके से, तो आप देख लो, ये दिखाता है कि आपने धर्म के प्रति कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है, या आपके परिवार में किसी ने, आपके दादा परदादा लीनेज में, जो अच्छा नहीं है, इसी वजह से आपको बृहस्पति राहु मिला है। अब राहु यहां पर जज करता है, राहु यहां पर इंसाफ करता है। लोग बोलते हैं इल्यूजन, ये है, गरीड है, ठीक है, अच्छी बात है, तो कई काफ़ी हद तक वो सही भी होगी अगर लोगों ने बोला है तो मेरे लिए वो काम नहीं करती, मेरा सिस्टम कोई और है। तो आर्द्रा में अंदर अभी आप देखोगे जैसे वो जैमिनी में जाएंगे, आर्द्रा के गुजरेंगे, तब आपको बहुत सारे लोगों का, जो ऐसे लोग जो एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, धार्मिक पोस्ट के ऊपर हैं, उनके बारे में अनर्गल सुनने को मिलेगा। अनर्गल ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी ना सोची होंगी। ये आदमी ऐसा भी कर सकता है, ये तो इतना धार्मिक है, ये तो इतना ज्ञानवान है, ये ऐसा भी कर सकता है, आप शॉक हो जाओगे उसके ऊपर। तो क्योंकि हमको आदत है ऐसी बातें सुनने का, हम फिर भूल जाते हैं 4 दिन बाद, फिर वही वही धागे 3 पात। तो जैमिनी राशि में इसी वजह से वो ज्यादा नहीं रुकेंगे। आप इस बात को गौर दिमाग में रखना, गौर करना, आप देखना ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए तीसरे घर में जा रहे हैं, तो तीसरे घर में गुरु का गोचर अच्छा नहीं गिना गया, लेकिन यहां पर अगर स्टडी के लिए आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आपका प्रमोशन हो के अच्छी जगह पर, आप कहीं दूर आपको घर छोड़ के जाना पड़े, आप जा सकते हैं, और ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। ट्रैवल होगा किसी धार्मिक स्थान पे, छोड़ जो आपके घर के आसपास कोई ट्रैवल, जो 100-200 किलोमीटर, वहां पर आपके ट्रैवल होंगे, रैंडमली होंगे। और कुछ लोग अभी यहाँ पर मस्जिदों में जाना शुरू करेंगे, दरगाह में जाना शुरू कर सकते हैं, या जिन्होंने जाना छोड़ दिया था वो दोबारा शुरू कर सकते हैं, भी चलो चले, ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही राहु कुंभ राशि में आएगा, उसकी दृष्टि बृहस्पति पे आ जाएगी। अभी 30 मई को राहु जी राहु महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो उनकी दृष्टि बृहस्पति पे रहेगी, तो आप देख सकते हो। तो कुल मिला के यहां पर आपको क्या करना है, किसी को धार्मिक प्रवचन देने से बचें। धार्मिक प्रवचन मतलब आज की दुनिया में कोई धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं चाहता, ज्ञान सुनना को नहीं चाहता, मतलब मेरा काम निकालो भाई। आपको ज्योतिषी भी मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषी देखने को मिल सकते हैं जिनके ऊपर अनर्गल आलोप लगे। जरूरी नहीं है कोई बड़ा धार्मिक गुरु ही होगा, ज्योतिषी भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषी को जुपिटर है। तो यहां पर आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपके लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई इशू, हेल्थ इशू हो सकता है, मैरिड लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। वो डिस्टर्बेंस इस तरह से भी हो सकती है कि आपका ट्रांसफर कहीं और हो जाए और आपको घर छोड़ के जाना पड़े, या कुछ ऐसा, तो ये ऑल ऑफ सडन होगा, ऑल ऑफ सडन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जो ऑफर मिली आपको उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो आपके ऊपर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं टॉरस राशि, जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च चंद्रमा है, तो सेकंड हाउस में जा रहे हैं बृहस्पति। तो
तो ये अभी इनके लिए पिछला जो समय गया है, ये समय जो गया है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनका ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं, ये जो करना चाहते होंगे उसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन लगी होगी, ज्ञान हो गया होगा कि यार ये बात गलत है, ये बात सही है। तो जो रवैया आपका पहले था, इसके पहले जब बृहस्पति टॉरस में नहीं आते, अभी उस रवैये में काफ़ी चेंज आ गया होगा। तो अभी ये जो चेंज है आपको आने वाले समय में आपको फायदा करेगा, फायदा करेगा। तो आप यहाँ पर अपने घर के अंदर कोई ना कोई हवन, कोई ना कोई राम कथा, कोई धार्मिक तरह का आयोजन कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ जो वो आपके घर के अंदर होगा। शादी होने की चांसेस है, किसी की शादी रुकी तो शादी हो जाए। कोई बंदा फॉरेन रहता है आपके आपके परिवार का, वो मिलने आपको आ सकता है। घर पे मेहमानों का आना जाना शुरू होगा। वो मेहमान आपके लिए गिफ्ट भी लेके आ सकते हैं, या कहीं से पैसा आपको आ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा आपका वो आपको आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर घर में खुशी का माहौल बनेगा बेसिकली, जिनका वृषभ राशि में चंद्रमा है। अभी बात करते हैं जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि के ऊपर चंद्रमा जब जाता है, गुरु बृहस्पति जाता है, तो मैंने अभी बताया जो टॉरस वालों के साथ हुआ वही अभी आपके साथ होगा। आप जो करते हुए चले आ रहे हैं अभी वहां पर उसमें ब्रेक लगेगी, और आपका ध्यान किसी ना किसी नई एजुकेशन की तरफ, चलो ये जो जैसे अभी ज्योतिष है, एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो सीखने के लिए जो आपका ज्ञान बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर अभी बृहस्पति बहुत भारी ग्रह है और चंद्रमा छोटा सा ग्रह है। बृहस्पति हमेशा बांध के रखता है जहाँ पर भी जाता है। तो यहाँ पर आपकी वो जो सोच जो यहाँ इधर उधर भागती है ना, उसको बांध देगा, उसको फोकस करेगा भी चलो भैया इसके ऊपर काम करो। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एजुकेशन से संबंधित नया शुरू कर सकते हो। ज्योतिष सीख लें, एआई सीख लें, कोई और सीख लें, ठीक है। कोई गुरु बना लें, अपना धार्मिक गुरु बना लें। गुरु के दरबार में जाना आना जाना हो सकता है, कोई गुरु आपके घर में आ सकता है। मतलब कुल मिला के ये जो समय है यहाँ पर आप कोई ऐसा अच्छा काम करने जा रहे हो जिसका आपको आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा, और ये अच्छा इसी दौरान ये 5-6 महीने के अंदर अंदर आपका होगा। तो अभी क्या होता है कि आपकी एक जिंदगी चल रही है, आपको उस जिंदगी में उस पैटर्न को चेंज करना है, तो थोड़ी बड़ी तकलीफ होती है, राइट। तो उस तकलीफ, वो जो तकलीफ आपको हो रही है वो आपके फायदे के लिए हो रही है, ना कि आपके नुकसान के लिए। लेकिन वो मन है ना, मन को लगता नहीं यार, मन हमेशा मनमानी करता है, और मनमानी ही कभी कभी भारी पड़ती है। तो यहाँ बृहस्पति उसको सीधा करते हैं, भैया ठीक हो जाओ। तो ऐसा। तो उसके बाद बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है। तो बृहस्पति का गोचर 12वें घर में होने वाला है। 12वें घर का गोचर खर्चा करवाता है, ठीक है, आपके ऊपर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है। कहाँ पर ट्रैवल हो सकता है? आपका ट्रैवल हो सकता है फॉरेन लैंड में, किसी आश्रम में, कोई ऐसी जगह जो पहाड़ों पर, जैसे देवी देवताओं की जगह होती है पहाड़ों पर, वहाँ पर जा सकते हैं। अब जैसे गर्मी की छुट्टियाँ आएंगी, लोग पहाड़ों पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो जब जाते हैं वहाँ पर तो कहीं ना कहीं किसी देवी स्थान के ऊपर भी चले जाते हैं, कोई देव स्थान के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं जहाँ अभी ये जो निकलेगा। तो बेसिकली खर्चा करवाएगा। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई लोन चल रहा है, तो इस समय आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है, और उस पैसे की वजह से आप वो लोन उतार सकते हैं। कोई केस आपका चल रहा है, उस केस की वजह से जो फैसला भी अटका पड़ा था वो आपकी फेवर में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खर्चा करवाएंगे बेसिकली 12वें घर में बृहस्पति, अच्छे कामों पे करवाएंगे। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, क्योंकि जब शादी होती है तो खर्चा तो होता ही है। यहाँ पर आप अपने घर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वैसे घर पुराना हो गया, चलो उसको कली करा लें, कुछ रेनोवेट कर लें, कुछ फर्नीचर का सामान ले आएँ, कोई बेड का सामान ले आएँ, कुछ सोफा वगैरह ले आएँ, ऐसा कुछ होगा, आपका खर्चा करवाएंगे। लेकिन वो खर्चा अच्छी जगह हो, अच्छी चीज़ों पर लेकर के होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छाई का ग्रह है। तो जो भी करवाता है वो अच्छे के लिए करवाता है। हमको नहीं अच्छा लगता कभी कभी, लेकिन वो करवाता अच्छे के लिए है, क्योंकि उसका काम ही अच्छा करना है। उसके बाद लियो राशि वालों के लिए 11वें घर में,
तो 11वें घर में जब जाते हैं बृहस्पति तो 11वें घर के कारक हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ आप जा सकते हो, कोई पैसे का जुगाड़ बन सकता है, कोई लोन वगैरह अटका हुआ है तो ये वो समय जब आपको लोन मिलने के चांस बनेंगे, ठीक है। आप कोई ना कोई नई चीज, कोई फोन वगैरह वो ले सकते हो दिखाने के लिए कि भैया मैं अब लोन, क्योंकि आजकल आईफोन और ईयरफोन फोन बड़े बड़े फोन आ गए हैं, तो जब आदमी के हाथ में फोन होता है, घड़ी वगैरह होती है बड़ी, तो यार बंदा बड़ा ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अपना इंप्रेशन जमाने के लिए किया गया कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैसे का जुगाड़ बनेगा, अच्छे अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके, कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है। घर में धार्मिक जो एक रिचुअल्स होते हैं वो हो सकते हैं, शादी नहीं हो तो शादी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े लोगों से मेल जोल हो सकता है आपका यहाँ पर, तो वो सब आपके लिए होने वाला है यहाँ पर पंचम हाउस में, और सॉरी जो सिंह राशि है उनके लिए 11वें घर में बृहस्पति अच्छा, करीब करीब अच्छा फल ही देते हैं, बुरा फल नहीं देते। तो वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जब भी बताऊं तो अच्छा बताने का प्रयास करूं, क्योंकि बुरा बताऊंगा तो आप डर जाओगे, और मेरा डराने का बिल्कुल भी आपको कोई ऐसा वो इरादा नहीं होता कि मैं आपको डरा के रखूं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही इस बात को, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे हाथ से बाहर जा रही है या मेरे खिलाफ जा रही है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए भैया वहाँ पर, ठीक है। किसी की जिम्मेवारी लेते वक्त सावधान रहिए, लियो साइन वाले कम से कम जिम्मेदारी मत ले, डॉक्यूमेंट पे साइन मत करें किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसकी वजह से कल को आपको आके दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़े। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वर्ग और राशि वालों के लिए जा रहे हैं 10th हाउस के अंदर। यहाँ पर 10th हाउस में बृहस्पति को नीच का बोला गया है, लेकिन नीच के बृहस्पति की खासियत होती है, ये लोग हायर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, आम लोगों से इनका इंटरेक्शन नहीं होता, पैसा भी इनके पास अच्छा होता है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से पैसा ये गवा लेते हैं। तो यहां पर आपको पोजीशन देने के लिए आया है। अभी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको प्रमोट करके किसी अच्छी जगह पर, जहां पर आपका इंटरेक्शन आम लोगों से जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी। पैसे का जुगाड़ बना सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन होगा तो क्या होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, पैसा, तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी बढ़ जाएगी, या जो भी लगा लो जैसे भी होता है। कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा, कोई मेडिसिन की दवा नहीं मिली तो दवा मिल जाएगी, कोई ना कोई गुरु मिल सकता है जो आपको गाइड कर सके, भैया ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा होगा, ठीक है। तो उस मामले में आप जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, सौहार्दपूर्ण, शादी नहीं हो रही किसी की, शादी, आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन ये जो सब मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति उनके ऊपर से जब गोचर करेंगे तो उसका भी फल देते हुए जाएंगे। तो घर के अंदर इवेंट होने की संभावना रहेगी, आपके घर के अंदर मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिए आप अपनी मदर का। तो बाकी तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लिब्रा राशि, जिनका चंद्रमा लिब्रा राशि में, तो बृहस्पति महाराज तीसरे 9th हाउस में जा रहे हैं। तो 9th हाउस सीधा सीधा होता है फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, किसी खास पर्पस के लिए, आपको पोजीशन देने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। शादी नहीं हो रही, शादी हो सकती है। आप बोलोगे मैं शादी क्यों बोलता हूँ बार बार, तो इसमें घर ऐसे ऐसे साथ में एक्टिवेट होते हैं, तो उस वजह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि 5-7 की दृष्टि नहीं लेता मैं, साथ में कुछ और भी लेता हूँ, उस वजह से बोलता हूँ। तो यहाँ पर शादी का बंधन बन सकता है आपको, किसी बड़े आदमी के सामने आपकी पेशी हो सकती है, उनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे इंटरेक्शन हो सकता है, कांटेक्ट में आ सकते हैं वो लोग। बेसिकली यहाँ पर अच्छा है,
लेकिन किसी को सलाह देते वक्त सोच ले एक बार कि वो सलाह आप उसको दे रहे हैं, वो सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा। सलाह मत दे किसी को, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा। वरना तो अच्छा है लिब्रा राशि वालों के लिए, भले उनके चार्ट के अंदर, लिब्रा राशि वालों के चार्ट के अंदर 9th और 12th, थर्ड और छठे हाउस का लॉर्ड है। थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको, ट्रैवल हो सकता है, जॉब के अंदर प्रमोशन तब होगा जब थोड़ा एफर्ट डालोगे उसमें, थोड़ा बॉस को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, तभी जाके आपका ये काम होगा। बृहस्पति झुकता नहीं है, बृहस्पति बोलता मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है, तो यहां पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि आंकड़ा से गुजरेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें घर में बृहस्पति को अच्छा नहीं गिना गया। तो सबसे बड़ी बात यहां पर मदर को हेल्थ इशू, आपका खर्चा हॉस्पिटल के ऊपर, आपका खर्चा मेन तो हॉस्पिटल ही होता है, क्योंकि जब किसी की हेल्थ को इशू होता है तो हॉस्पिटल ही आता है। काम के अंदर कुछ आप गड़बड़ झाला करते हो, तो ये वो समय है जब आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई ऐसा काम करने से बचें। घूस लेने का काम करते हैं, अंडर द टेबल इनकम आती है, उसमें से उससे बचें। स्टॉक मार्केट का काम करते हो, दुबे चढ़े क्या बोलते हैं, सट्टे का काम करते हो, उससे बचें। इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान से सोच के करें, आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी लेने से बचें। अब किसी की जिम्मेदारी लेने के, भाई ये खेलेगा तो कोई बात नहीं, मेरा ही बंदा है, आप खलो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, और फिर उसके बाद आपको पता लगे आप बैठे ही रह गए और वो खिसक गया वहाँ से। तो इस बात को लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका पीस ऑफ माइंड तो क्या, पीस ऑफ माइंड आपका गया। मदर को हेल्थ इश्यू होने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपनी मदर का। यहाँ पर आपका डोनेशन, या आप डोनेशन करते वक्त भी ध्यान रखें कि आप डोनेशन दे किसको रहे। डोनेशन के नाम पर भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। क्या आप सोचे कि अच्छी जगह दे रहे हैं, आपको पता लगे वहां पर तो घपला ही होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, ये कर दो वो कर दो, बहुत से लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। अब भगवान जाने वो काम करते हैं या नहीं करते, ये तो ऊपर वाला जानता है, ठीक है जी। तो इतने सारे ऐड आते हैं, अभी ये इस पे ऐड कर दो, हमने इसको ये करा, हमको इसको वो करा, ऐसा करा वैसा करा, कितने ही ऐड आते हैं ऐसे। तो पहले मेरे को भी आते थे पर्सनल, मैंने एक दो बार किसी की मदद करी तो उनका हर बार ही फ़ोन आना शुरू हो गया, ये है जी, वो है जी, फलाना है, ढिमकना, ये है वो है। अरे भैया, अब आप हर बार ही फ़ोन करते रहोगे तो ना, ये तो आदमी फुद्दू मिल गया इसको। अब मैं नहीं जानता कि वो सही है या गलत है, लेकिन मेरे सामने नहीं हो रहा। दान वो होता है जिसका यूज़ आपके सामने हो रहा है, आपके एक अच्छी जगह पे जा रहा है। तो दान करते वक्त यहाँ पर ध्यान रखें, ये ना हो आपके द्वारा किया गया दान कहीं और चला जाए और उसका भुगतान आपको करना पड़े। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जिस सप्तम हाउस में जा रहा है तो अच्छा है। सप्तम हाउस के अंदर यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको ही देखेगा और आपके अंदर ईगो बढ़ा देगा। क्योंकि जब बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो ईगो डाउन कर देता है, मनमानी कम कर देता है। लेकिन बृहस्पति जब चंद्रमा के सामने जाता है तो चंद्रमा अपना बदला लेता है, तो फिर वो मनमानी करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्पाउस के साथ, वो हस्बैंड है, आपकी बीवी है, पति है, कोई भी है, उनके साथ एक रिलेशन बना के अच्छा रखें। वैसे बृहस्पति 7वें घर में जल्दी शादी टूटने नहीं देता, जल्दी पार्टनरशिप टूटने नहीं देता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपके वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, हो सकता है आपकी वाणी से आगे वो उनको इमोशनल सेटबैक मिले, ये भी हो सकता है। तो बात करते वक्त उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अच्छे लोगों से मुलाकात के चांस बनते हैं, कई अच्छे लोग आपको मिले, आपकी लाइफ में आए अच्छे लोग जो आपको ग्रोथ दे। यहाँ पर अच्छा है आपके लिए, कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए अच्छा गोचर है ये वाला। उसके बाद मकर राशि वालों के लिए ये जाएगा 6th हाउस के अंदर। तो 6th हाउस के अंदर भी बृहस्पति का गोचर कोई इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई केस वगैरह इसको चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको निकाल लेगा।
आपको किसी ना किसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आपको फिजिकल हार्डवर्क ना करना पड़े। जब अब तक जो करते आ रहे हैं वहाँ से छूट करके किसी अच्छी जगह पे आपको पोस्ट किया जाए, जहाँ पर आपको जिम्मेवारी तो हो लेकिन उतना काम ना हो, उतना मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो जितनी आपको ऑलरेडी होती है। और बेसिकली यहाँ पर आपको अच्छी जगह पे कोई आपको जॉब वो नहीं मिल रहा, आपको कोई क्या बोलते हैं लोन नहीं मिल रहा, तो लोन मिलने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने गाल ब्लैडर का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फटाफट डॉक्टर को जरूर दिखाइए, उसको पेन किलर खा करके अवॉइड करने का काम मत करिए। तो ये था यहाँ पर पैसे का। अच्छा, पैसा देते वक्त किसी को ध्यान से दें कि आप पैसा किसको दे रहे हैं, क्या वो पैसा वापस आएगा, ये सामने वाला बंदे को देख कर दें। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में, पंचम भाव का गुरु कारक है। ठीक है जी, यहाँ से पैसा बनाएगा, हायर पोस्ट पे ले जा सकता है, आपको मान सम्मान दिला सकता है, कोई ना कोई नई एजुकेशन शुरू कर सकते हैं सीखने के लिए, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए। जैसे अभी आजकल एआई आ गई है, एआई में तो पता नहीं कितना कुछ होना शुरू हो गया है, तो वो उसके उस एरिया में आप जा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल आपका हो सकता है, वो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि अगर आप में ज़्यादा ईगो दिखाई दी, अपने अपने मतलब अपनी पावर को ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करी या किसी को धौंस दिखाने की जरूरत आपने सोचा, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा। यहाँ पर किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट में फंसा सकता है आपको। ठीक है, तो इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि, बृहस्पति की अपनी राशि है मीन राशि, तो उसके लिए तो कैसे गलत होएगा। 4th हाउस के अंदर जा रहा है, घर चेंज के चांस बनाएगा, शादी के चांस बनाएगा। हो सकता है आप किराए पर रहते हो, अपना घर ले लो, उसमें शिफ्ट हो जाओ, गाड़ी बदल लो, गाड़ी बदल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपके इंटरेक्शन, आपके घरों में कोई ना कोई धार्मिक वो क्या बोलते हैं उसको आयोजन हो सकता है, कोई राम कथा, कोई पूजन, कोई जागरण, ऐसा कुछ करवा सकते हैं आप। आपके घरों में अभी लोग आने शुरू हुए, मेहमान आने शुरू हो सकते हैं। ठीक है, कोई इनहेरिटेंस से संबंधित कोई इश्यू चला आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट कराएगा, उसमें आपको फायदा दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी वाइफ को थोड़ा हेल्थ इशू या आपको यूरिनरी इशू दे सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन दे सकता है, उस बात को ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि जब आदमी को शुगर होती है तो सबसे पहले उसको यूरिन इन्फेक्शन होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होने होता सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करने में टाइम मत लगाएं। ठीक है, परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ पर मदर को यहाँ पर भी थोड़ा सा हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें यहाँ पर। और क्या है कि लाइफ में ग्रोथ देगा, यहाँ पर देने की पूरी पूरी संभावना है। शादी नहीं हो रही तो शादी करवा देगा आपकी यहाँ पर ये 5-6 महीने में। तो शादी कैसे होगी, चट मंगनी पट ब्याह, ऐसी शादी होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर आपको मीन राशि वालों के लिए। तो कुल मिला के मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको अच्छा ही बताने की कोशिश करी है, क्योंकि एक ज्योतिषी का कार्य होता है कि हमेशा अच्छा ही बताए। एक डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर होगा वो भी आपको यही बताएगा कि आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका ये रोग इतना खतरनाक है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको ये करें वो करें, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि कोई बात है ठीक हो जाएगा। तो सेम जो काम होता है वो ज्योतिषी का होता है। तो मैं तो अपने आपको ज्योतिषी गिनता ही नहीं हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी जितना मेरे को आता है, नॉलेज आता है, तो आप लोगों की मदद करने के लिए मैं ये सब करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अपनी हैप्पीनेस के लिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा मानसिक शांति मिलती है। तो चाहे 2 लोगों को ही फायदा हो, तो वो इस बात को लेकर के थोड़ा इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये था वीडियो बृहस्पति का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आपका भला करे। हरिओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, बाय बाय।